भगवान की कीर्ति को गा रहे थे। इसी को कीर्तन कहते हैं, हमने सुना है, भजन कीर्तन यही है। और ये हमारे मनुष्य जीवन की परम सिद्धि है, भगवान का गुणगान करना। ये जो हमें वाणी की शक्ति, जो वाक शक्ति हमें मिली हुई है, ये भगवान की कृपा से हमें प्राप्त है कि हम भगवान का गुणगान करें, केवल संसार का गुणगान न करें। आज वैसे ये नई बात हो गई है हमारे समाज में कि हम भगवान की भक्ति मंदिर जाते हैं, लेकिन 50 से 100 साल पहले ये कोई नई बात नहीं थी। सभी किसान, जितने भी लोग व्यापारी भी होते थे, सबको भगवान के ऊपर विश्वास था। उनको पता था कि हमारे जीवन की जो डोर है, जो रस्सी है, वो भगवान के हाथ में। जब प्रॉब्लम आए तब हरि की गुणगान करें, और जब हम खुश हैं, हमारे पास धन धान्य सब कुछ है, तब पर भी हरि की गुणगान करें, तब हरि को भूल ना जाए। श्रीमद् भागवतम कहती है, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमानो, इस संसार में जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो भगवान की अनुकंपा है, भगवान की करुणा, कृपा है। अब ये कैसी कृपा है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ बुरा ही हो रहा होता है हमेशा। हम सोचते रहते पता नहीं कब अच्छा होगा हमारे साथ, ये क्या करुणा है भाई। हमारे साथ परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, ये कैसी अनुकंपा है, कैसी कृपा है। आपने महाभारत पढ़ा है कभी? महाभारत पढ़ा है, देखा है? ऐसा लोगों ने देखा ही है। महाभारत में जो कौरव थे और एक पांडव, पांडव बहुत थोड़े से थे, 5 पांडव थे, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ थे, वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। कौरव जो थे वो एक आसुरी प्रवृत्ति के लोग, जो कि पांडवों को छल करके और जुए में, जो जुआ खेलते हैं, जुए में उनको हराया और उनका पूरा का पूरा राज्य हड़प लिया, जानबूझ करके, चीट करके उनको धोखा दिया उनको, और उनको वनवास भेज दिया। 14 साल के वनवास के बाद अब जब वनवास का टाइम खत्म हो गया, तब युधिष्ठिर महाराज और 5 पांडवों ने डिसाइड किया कि अब हम वापस हस्तिनापुर जाएं, और जो हमारे पिताजी हैं, पिताजी तो नहीं, चाचा धृतराष्ट्र, जो उनके पिताजी के भाई थे, उनसे हम वापस याचना करें कि हमें कुछ राज्य दे दिया जाए, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि वो राज्य चलाए और जनता की सेवा करे, ब्राह्मणों की सेवा करे, ये धर्म है उसका। तो उन्होंने कहा हम अपनी धर्म के पालन करें, हमें राज्य वापस मिल जाए। उन्होंने बहुत प्रयास किया। पहले तो उन्होंने मैसेज भिजवाया गया, उनके जो दूत थे उनके थ्रू हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर से फिर संजय जो धृतराष्ट्र के साथ रहते थे वो भी पांडवों के पास आए। काफी मैसेज इधर से उधर शेयर हुआ। तो अंतिम में बात विचार के बाद निष्कर्ष ये निकल रहा था कि जो कौरव थे वो राज्य देना नहीं चाहते। तब भगवान कृष्ण अंतिम में शांति दूत बनकर के गए हस्तिनापुर। खुद भगवान गए कि एक बार लास्ट समझा दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से अधर्म बढ़ते जा रहा है, अब हो न हो युद्ध न हो, टल जाए, इस वजह से भगवान हस्तिनापुर शांति दूत बन करके गए। और शांति दूत बन करके गए, दुर्योधन को शांति प्रस्ताव रखा गया। दुर्योधन कुछ भी मानने को तैयार नहीं। अंतिम में भगवान ने कहा कम से कम 5 गांव तो दे दे, छोटा छोटा 5 गांव दे दे कि 5 पांडव अपना राज्य करें। दुर्योधन लालची, अहंकारी, अभिमानग्रस्त, उसने कहा कि मैं 5 गांव के एक सुई के नोक के बराबर जगह देने को तैयार नहीं।
तब भगवान ने कहा कि दुर्योधन, अगर तुम अपने बुद्धि और अपने अभिमान से इतने ग्रस्त हो गए हो तो युद्ध होना अवश्य भावी है, इस युद्ध को रोका नहीं जा सकता। तब दुर्योधन तुरंत, आपको पता होगा, उसने जो है अपने सैनिकों को ऑर्डर किया कि भाई कृष्ण भगवान को बांध लो, जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जो पूरे ब्रह्मांड का कंट्रोलर है, ये कह रहे हैं उसको कंट्रोल कर रहे, उसको बांध ले। दुर्योधन ने सैनिकों को भेजा, भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया उस भरी सभा में। तब पर भी दुर्योधन और जितने नास्तिक लोग थे उन लोगों को विश्वास नहीं आया कि भाई ये कौन सामने खड़ा है। वो कह रहे मायावी है, कोई पता नहीं क्या है, क्यों है। भगवान ने बार बार चेतावनी दी कि युद्ध हो करके रहेगा दुर्योधन, और पूरा का पूरा हस्तिनापुर, पूरा का पूरा जो कौरव है, सभी के सभी खत्म हो जाएगा। अहंकारी था लेकिन फिर भी हृदय में डर तो रहता है। अगर कोई व्यक्ति कह दे आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है तो हम तुरंत ज्योतिष के पास पहुंच जाते हैं कि भाई देखो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है हमारे भाग्य में, रेखाएं कहीं आगे पीछे तो नहीं हो रही। हमारा जो गणित है, जो जन्म से ज्योतिष की गणना निकाली जाती है, देखी जाती है कि भाई इसके जीवन में क्या क्या होने वाला है। तो जब कृष्ण भगवान वहां से वापस लौट गए तब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की जन्म पत्री निकलवाई, और वो जो है उनके सबसे प्रकांड ज्योतिष को बुलाया गया और ज्योतिष से कहा कि भाई देखो इसके भाग्य में क्या लिखा है। ज्योतिष ने पूरी गणना की, बहुत प्रकांड ज्योतिष, वेरी एक्सपर्ट। उसने जो है दुर्योधन का भाग्य देखा और सारा मैथमेटिक्स गणना करके उसने कहा कि महाराज अगर युद्ध होगा तो आप युद्ध कीजिए, क्योंकि दुर्योधन के भाग्य में राजयोग लिखा है, वो राजा बनेगा ही बनेगा, वो हार ही नहीं सकता। धृतराष्ट्र का छाती जो था गर्व से और ज्यादा तन गया। अभी तक कंफर्म नहीं था, डर में थे, लेकिन क्योंकि हमें ये भी चीज पता है कि भगवान कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे डिमांड करने के लिए कि आप हमारे सेना में आ जाइए, लेकिन भगवान ने कहा कि मेरे पास जब दोनों लोग आए हैं, अर्जुन भी है दुर्योधन भी है, तो दो पक्ष रखता हूं। एक मेरी नारायणी सेना जो लाखों की संख्या में है और युद्ध में निपुण है, एक्सपर्ट है, और दूसरी तरफ मैं जो कि निहत्था हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कोई हथियार उठाने वाला नहीं। दुर्योधन ने कहा यही तो चाहिए था। वो सैनिकों को ले लिया, बोला भाई पामर से ही तो युद्ध जीती जाती है, इसका मैं क्या करूंगा जब जो व्यक्ति हथियार ना उठाए, जो व्यक्ति लड़ाई ना करे, उस व्यक्ति का युद्ध में क्या काम। अर्जुन ने सारथी के रूप में भगवान को स्वीकार किया। अर्जुन को फेथ था, कॉन्फिडेंस था कि मैं भगवान के साथ हूं, अगर मेरे जीवन का बागडोर भगवान के हाथ में है तो कभी भी मेरा हानि नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ जो ज्योतिष दिखाया गया, तो दुर्योधन के भाग्य में लिखा है, ज्योतिष की मैथमेटिक्स गणना कहती है कि भाई वो राजा बनेगा ही बनेगा। युद्ध आगे बढ़ाया गया, युद्ध की तैयारी, अब युद्ध के दिन पास आ गए। बिल्कुल धृतराष्ट्र को घबराहट हो रही है कि कहीं हम हार तो नहीं जाएंगे। धृतराष्ट्र ने युद्ध के पहला दिन फिर से ज्योतिष को बुलाया, बोला फिर से चेक करो एक बार, संतुष्टि नहीं हो रही। फिर से चेक किया उस ज्योतिष ने, जब चेक किया बोला महाराज आप निश्चिंत रहिए, मेरे मैथमेटिक्स आज तक कोई भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है, और ये मेरी भविष्यवाणी है कि राजा दुर्योधन ही बनेगा, इसके अलावा कोई कैंडिडेट है ही नहीं, जीत तो पक्की है इसकी। 2 दिन 4 दिन 6 दिन युद्ध की हुई, कौरव के सैनिक मरने लग गए। दुर्योधन के भाई जो हैं एक एक करके मृत्यु के घाट उतरने लग गए, सभी लोग निपटने लग गए, लोग कम होने लग गए, कौरव की संख्या। धृतराष्ट्र के मन में बेचैनी बढ़ रही है, लेकिन विश्वास रखकर कि चलो कहा तो है। युद्ध के 11वें दिन भीष्म पितामह युद्ध में मारे गए, जो बाण की शैया पर लेट गए, अब युद्ध नहीं कर सकते। अब धृतराष्ट्र को बेचैनी हो गई कि भाई सबसे बड़ा जो योद्धा था हमारा,
भीष्म पितामह, वो अब बाणों की सैया पर लेटा हुआ है, हम युद्ध क्या जीतेंगे, बुलाओ उस ज्योतिष को। बुलाया गया ज्योतिष को। ज्योतिष जो है अब इस बार मैथमेटिक्स की सारी गणना लेकर के सबके साथ बैठा है और सबको दिखा रहा है कि ये देखिए मैथमेटिक्स, ये ऐसे 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 करके सारा मिलाया। बोला दुर्योधन की जीत तो पक्की है, यहाँ लिखा हुआ है तो मैं क्या करूं, जो भाग्य में है वो तो मैं वही बता रहा हूँ, मैं नया तो कुछ लिख नहीं रहा। हर बार हर दृष्टिकोण से जब भी गणना की जा रही है दुर्योधन राजा बनेगा। तो धृतराष्ट्र ने कहा जब राजा बनना है तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ। उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज्योतिष गलत हो जाए। तब ज्योतिष के साथ कुछ जो मंत्री लोग थे वो निरीक्षण पर गए युद्ध भूमि की, और तब उस ज्योतिष को पता लगा कि कोई कृष्ण नाम का व्यक्ति है जो कि पांडवों की तरफ है। अर्जुन का रथ संचालक करता है सारथी। और जब उस व्यक्ति ने कृष्ण के बारे में सुना तब उसको पता लगा कृष्ण कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं है, कृष्ण अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान है, जिनके कंट्रोल में पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। तब उसने कहा कि भाई जब भगवान जिसके पक्ष में है तो ज्योतिष हो या कुछ भी हो, चाहे वो राजयोग हो या न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर भगवान साथ में है। जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, जिसके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है, जिसने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा हुआ है, जिसने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया हुआ है, उसके जीवन में कभी प्रॉब्लम, कभी समस्या उसके दरवाजे पे दस्तक दे ही नहीं सकती। श्रीमद् भगवद गीता का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर मम। विजय तो भगवान की पत्नी है, लक्ष्मी तो उनकी पत्नी है। अब अगर हम ज्योतिष के पीछे जाते हैं, लोग ज्योतिष में परेशान रहते हैं, भाई हमारा फेथ, अरे देखो कहीं हमारी कुंडली में क्या लिखा है, हमारे भाग्य में क्या है। भाग्य पे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम आसुरी प्रवृत्तियों को अपनाते हैं, अगर हम गलत चीजों के पीछे हैं, हमने आश्रय अधर्म का लिया हुआ है, हमारा भाग्य सही भी होगा, हम गलत तरफ जा रहे हैं और हमारा रिजल्ट अंतोतगत्वा गड्ढे में। लेकिन आश्रय भगवान है, हाथ अगर हमने भगवान का पकड़ा हुआ है, कोई समस्या नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि हम पार नहीं कर पाए। तभी हम लोग कह रहे थे तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो। अगर देखा जाए तो जो भी कष्ट, जो भी प्रॉब्लम भी हमें इस संसार में दिया जा रहा है, वो भगवान हमारे कल्याण के लिए दे रहे हैं। परेशान तो होते हैं, विश्वास डगमगाता है, श्रद्धा डगमगाती है कि भाई ये कैसे फेत रखे, इतनी समस्याएं आ रही हैं। बच्चा भी जब छोटा होता है ना, मम्मी कई बार उसको मारती है, बच्चा का विश्वास उठ जाता, नहीं मम्मी गंदी है, मम्मी जो है बहुत अच्छी नहीं है, वो मुझे मारती है। बच्चे को ज्ञान नहीं है कि मम्मी उसकी क्यों मार रही है, मम्मी उसका जान लेना चाहती है। ऐसा तो नहीं कि मम्मी उसकी चमड़ी उधेड़ दे आज मार कर। मम्मी की कोई दुश्मनी है अपने बच्चे से, उसको सिखाने और सुधारने के लिए मारती है। भगवान तो हमसे मिलना चाहते हैं, भगवान तो चाहते हैं कि हम हर क्षण खुश रहें, लेकिन हम ही भगवान का हाथ छुड़ा लेते हैं और संसार का आश्रय ले लेते हैं। हमारा सारा का सारा विश्वास, पावर, पैसा, हमारे लोग, लगता है पड़ोसी हमारा रक्षा कर लेगा। और भैया उसकी साड़ी को उसे बना करके रखो, कम से कम आवाज लगाएंगे तो बगल वाला ही तो आएगा। ऐसा होता नहीं। हम अपने रिश्तेदारों को कितना खुश रखा, अरे मामा जी को ये देना रह गया, अरे फूफा जी रह गए, फूफी रह गए, मामा रह गए, चाचा रह गए, ताता रह गए, पता नहीं क्या होता है। पूरा एक परिवार का जत्था है, सबको खुश करना है। क्यों भैया, जरूरत पे यही तो काम है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान है, हर क्षण हमारे साथ हैं, हर क्षण हमारे कल्याण के लिए सोचते हैं, हम उनकी तरफ उन्मुख नहीं होना चाहते, हम उनके ऊपर श्रद्धा, हम उनकी सेवा नहीं करना चाहते, उनका आश्रय नहीं लेना चाहते। हम अपना कहाँ आश्रय लेंगे? रिश्तेदारों पे, पड़ोसी पे।
लेकिन जब प्रॉब्लम आएगी, जब बीमारी आएगी, कौन साथ देगा? कोई भी साथ नहीं देता। वो देखने आते हैं कितना बुरा हुआ है इसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था, हो गया। रोते हैं ना, ऐसा होता है कि जब कोई मर जाता है, आप देखिएगा माहौल पूरा गर्म है, एक व्यक्ति मरा हुआ है, पड़ा हुआ है, लोग भीड़ लगी हुई है, इकट्ठे हैं लोग, एक कोई रो रही छाती पीट कर करे, क्यों चला गया, हमें छोड़ के चला गया। वो बगल वाले को तेजी से मार रही होती है एक औरत। एक गांव में ना रोने वाली औरत होती है जो कि स्पेशल आती है घर में, तो सबको ही रोए, वो हाथ मार मार बोलती है, रो रो, चुप क्यों? सब लोग जब रोने लग जाएंगे धीरे धीरे करके, तब जाकर के माहौल समझ जाए कि हाँ भाई अब ठीक है, सब रो रहे हैं। ये ड्रामा है, बस रोने के लिए भी लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है। दुख नहीं है, 2 दिन के बाद घर में सब लोग रिलैक्स फील कर रहे हैं, तो इसको हटाओ, ये लाश और जो भी है इसको हटाओ और हम अपना खाना पीना शुरू करें। ऐसा तो नहीं उसको मर जाने के बाद खाना पीना छोड़ देगा कोई नहीं है। सब लोग आराम से, और जिस तरह से उसकी जिंदगी पहले चलती थी उससे शायद बेटर ही चले। बस हम सोच के बैठे रहते हैं कि भैया हम चलाने वाले हैं, हमारे रिश्तेदार चलाने वाले हैं, हमारे आश्रय ये, हमारे आश्रय वो। केवल और केवल हमारे लिए कोई अगर सही सोचता है तो हमारे रियल माता पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवत गीता का निष्कर्ष है। भगवान भी बिल्कुल सरल भाषा में अर्जुन को समझा रहे हैं। सारा ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग सब कुछ बताने के बाद सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकम शरणं व्रज। क्या कहते हैं कि सब कुछ समस्याओं को छोड़ो, जितने भी दिमाग में झंझट पाल रखी कि भैया ये देवी देवता और ये हमारे कुल देवता और ये हमारे ये फलाना, ये हमारे वो रह गए। अभी दुर्गा पूजा आने वाली है, सब लोग दुर्गा पूजा हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। फिर अभी गणेश पूजा चली गई, गणेश पूजा सेलिब्रेट की। अभी कहीं हनुमान जयंती आएगी, वो सेलिब्रेट करना है। दीपावली आएगी, वो सेलिब्रेट करना है भैया। उसके बाद एक दो और पर्व है। इतने देवी देवता हैं कि अगर मान लीजिए 5 की अगर हमने फेस्टिवल मनाई तो छठा गुस्सा होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है कि नहीं? अगर मान लीजिए आपके 5 चाचा जी, आपने 2 चाचा जी को पूछा, 3 को भूल गए, प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल होनी। आप कितने देवी देवताओं की पूजा करेंगे? डेली कुछ ना कुछ है। कोई किस दिन मंगलवार है, किस दिन शुक्रवार है, किस दिन शनिवार है। भैया शनि की साते क्या होती है? साढ़े साती। उससे लोग डरते रहते हैं, परेशान रहते हैं। कहाँ भागे, किसके पास जाएं? यहाँ मत्था फोड़ ले, वहाँ नारियल फोड़ ले, कहाँ क्या करें पता नहीं। अभी जितने भी यूट्यूब पर फेमस लोग हैं, जो लोग गाइड कर रहे हैं लोगों को तथाकथित, क्या कहते हैं? हाँ जी, सावन में दूध चढ़ाइए, उधर वहाँ नारियल फोड़िए, हनुमान जी को बूंदी चिपकाया जाए। जो दुर्गा देवी हो उनके यहाँ पर नवरात्रि का व्रत रखे, कांवड़ लेके दौड़ लगाए, शनि देव के पास जली तेल चढ़ाया जाए शनिवार को, हर शनिवार। रविवार को सूर्य देव की पूजा की जाए। और अगर रह गए किसी दिन भूल गए तो क्या होगा? सिंपल सा बात है। तभी भगवान यहाँ कह रहे सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आज तक किसी देवी देवता ने यह बात नहीं कही, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुमको ये पाप लगेगा, तुमको ये परेशानी होगी। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और इस संसार से जो मुक्ति है, जो संसार परेशानियों से भरा हुआ है और हम हर क्षण परेशान हैं, दुख में हैं और बस किसी तरह से जीवन काट रहे हैं अपने। लगता है हमें कि हम जो है अपने परिवार के लिए कर ले, अपने खानदान के लिए कर ले, तो बस कुछ करके दिखाया है हमने किया है। अरे भैया, हम ही जब अपने दादाजी का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, परदादा का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं,
हम जिस खानदान के लिए कर रहे हैं, हमारे भी आने वाले नाती पोता क्या हमारा नाम लेंगे? वो तो बात बहुत दूर रही। भज गोविंदम स्तोत्र में हमारे आचार्य कहते हैं, यावद्वित्तोपार्जन सक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः। यावद्वित्तोपार्जन सक्तः, उपार्जन, एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए, एक स्त्री अपने परिवार के लिए खून रक्त बहा देती है, ताकत लगता है ना, जान लगता है। पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्तां कोपि न पृच्छति गेहे। जब ये शरीर जर्जर हो जाता है ना, बुढ़ापा आ जाता है, तो हमारे परिवार वाले लोग ही कहते हैं साइड में ले जाओ इसको, हो गया, जितना जीना था ये जी लिया हमारे साथ, अब किसी तरह से जीवन कटेगी इनकी और बस हो गया। हम इसी दिन के लिए इतना मेहनत कर रहे थे, इसी दिन के लिए भगवान ने हमें इतनी अच्छी बुद्धि, इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी हमारा शरीर, सब कुछ दिया था कि हम बस इस संसार में समय बर्बाद कर ले, इसलिए दिया था। सिंपल सी बात है, भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक ही शरण लेनी है, वो भगवान श्री कृष्ण है। हम जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालते हैं ना, आपने कभी किसी माली को देखा है कि वो ऊपर पानी डाल रहा है? पत्तों में तो पानी डालते, जड़ में पानी डालते हैं ना। खाना कहाँ डालते हैं? पेट में। एक बार क्या हुआ कि हाथ जो है ना उसने लड़ाई कर दिया और मुंह ने भी लड़ाई कर दिया। उसने कहा भाई हम लोग इस पेट को खाना देते हैं, हमें तो कुछ खाना मिलता ही नहीं, हम तो टेस्ट कर ही नहीं पाते, टेस्ट तो ये जीवा करती है। हाथ ने कह दिया कि मैं इसको खाना नहीं दूंगी। पैर ने कहा कि भाई मेहनत करती हूँ, चलती हूँ, इतना कमा करके लाना पड़ता है, खाते ये लोग नहीं, जो ये लोग कर रहे हैं। सबने जो है, जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बैठ जाते हैं जो भूख हड़ताल पे, क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं, अनशन, अनशन पर बैठ गए हमारा पूरा का पूरा बॉडी, और पेट जो है वो परेशान है। अब एक दिन 2 दिन के बाद हाथ को और पैर को भी कमजोरी फील होना महसूस हुआ, और बिल्कुल ऐसी कमजोरी कि वो लोग करे भैया ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तब दिमाग ने कहा कि भैया तुम लोग जो है चुपचाप खाना इसको दो, ये तो तुम लोग भी मरोगे। पॉइंट ये है कि अगर पेट को खाना देते हैं हम, तो पूरे शरीर को पोषण मिलता है कि नहीं मिलता है? उसी तरह से अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र का आश्रय लेते हैं, ये सभी विष्णु तत्व है, एक ही तत्व है राम कृष्ण, इनका आश्रय लेते हैं, इनको अपना जीवन समर्पण करते हैं, फिर कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, फिर इनकी जिम्मेदारी है। अगर आपको समझ में आ रही है, आप लोग मेरे पीछे पीछे जोर से बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। समझ नहीं आई? आप लोग को लग रहा आवाज कम है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, रामा रामा, हरे हरे। एक बार क्या हुआ, एक पर्वतरोही था, पर्वत पे चढ़ते हैं लोग, हमने सुना है कि हिमालय पर्वत पर चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं। बस 2 मिनट और हम लोग फिर विराम करेंगे, कीर्तन करेंगे और सबके लिए फिर प्रसादम भी होगा। तो वो पर्वतरोही है एक व्यक्ति, और पर्वत पर चढ़ता है, हिमालय पर चढ़ रहा है। हिमालय पर चढ़ते चढ़ते बर्फ आ गई, रस्सी होती है उनके पास, और उनके पास वो सिकंजे होते हैं, फंसा फंसा करके ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं। चढ़ते जा रहे ऊपर की तरफ, अचानक से क्या हुआ, शाम का टाइम, और उसने जो क्या बोलते हैं उसको, हुक्स जो होते हैं, वो उसकी फिसल गई और वो वहां से गिर गया। गिरते जा रहा है वो, और रस्सी के सहारे बस किसी तरह से लटका हुआ है, अंधेरा हो गया, बर्फ है, ठंड है, कोई भी नहीं है वहां पर किसी की हेल्प करने के लिए।
व्यक्ति तड़प रहा है, भगवान के ऊपर चिल्ला रहा है, भगवान बचाइए। बस एक आप ही सारा पहाड़ में कौन मिलने जा रहा है, हर जगह बर्फ है, ठंड से मर जाएंगे। ऊपर से गिरते जा रहा, गिरते जा रहा, गिरते जा रहा, एक जगह पर आकर के रस्सी रुक गई। भगवान का आवाज आया, बेटा रस्सी छोड़ दो। वो व्यक्ति घबरा गया कि ये क्या आवाज आ रहा है, इतना देर से कम एक रस्सी तो है जिस पे लटका हुआ हूँ भाई, और कोई सहारा नहीं है, आवाज आई भी तो ये भगवान की आवाज है। फिर से वो प्रार्थना करे, भगवान कृपा करे, मार्ग निर्देशन करे, कुछ दिखाएं, बताएं। भगवान ने कहा बेटा रस्सी छोड़ दो। उसने रस्सी नहीं छोड़ी। थोड़े दूर पर ही नीचे बर्फ जमा हुआ था, ठंड थी, वो रस्सी को पकड़े रहा रात भर और किसी तरह से ठिठुर करके वो मर गया। लाश रस्सी पर ही लटकी हुई थी, किसी तरह से अपने आप को बांध रखा, किसी तरह से अपने आप को रस्सी से पकड़ रखा है। जब सुबह लोग आए तो वो लाश जो थी जमीन से 2 फुट ऊपर थी। बस अगर वो रस्सी छोड़ देता वो बच जाता। जमीन नीचे थी, वो बेवकूफ अंधेरा है, देख तो नहीं सकता, लेकिन रस्सी नहीं छोड़ी। एक बार इसी से संबंधित छोटी सी और एक छोटी स्टोरी है। एक बार एक चींटी थी, छोटी चींटी, कुछ ना कुछ सामान लेकर के जाती रहती है, देखा होगा आपने अक्सर। कभी चावल, कभी छोटे छोटे चीनी के दाने, कभी जो भी उसको मिल गया वो ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। एक बार एक चींटी ने एक मिश्री का दाना देखा, काफी भारी था, उसको खींच रहा है, काफी मेहनत में लगा हुआ है, खींचते खींचते वो जो मिश्री का दाना था उसी के ऊपर गिर गया और वो मर गया। 2 स्टोरी। पहली स्टोरी कि हम जो है भगवान के ऊपर इतना विश्वास रखें कि भगवान ने अगर प्रॉब्लम भी दिया है तो वो हमारे हित के लिए दिया है। उसके बाद घड़ी की सुई ने एक जगह खड़ी नहीं रहती, हमेशा घड़ी में 12 नहीं बजते। घड़ी में कभी 12 बजते हैं, कभी 6 बजते हैं, कभी 4 बजते हैं, कभी 2 बजते हैं, बदलती है घड़ी। ये संसार भी एक चक्र की तरह है, संसार चक्रम परिवर्तयेत, श्रीमद् भागवतम कहती है, बदलते रहता है समय। भगवान हमें दुख देते हैं सिखाने के लिए, आश्रय लेने के लिए कि हम अपनी भक्ति को बढ़ाएं, इस संसार में रमन नहीं करते रहे, इस संसार में आश्रय नहीं लेते रहे इधर उधर। तो विश्वास कहाँ होना चाहिए? भगवान के ऊपर। और दूसरी तरफ चींटी एक अपनी इच्छा की वजह से इतना बड़ा चीनी का ढेर लेकर के जा रही थी, दब के मर गई। इच्छाएं, वस्तुएं इतनी इकट्ठा करे जितनी हमारी जरूरत है। एक अलमारी में अगर काम सर जाता है हमारा, एक गाड़ी हमारे घर पे है, ठीक है, 50 गाड़ी की जरूरत, 50 अलमारी की जरूरत लेकर के जाएंगे हम। तैयारी किसकी चल रही है? पता नहीं तैयारी किसकी कर रहे हैं हम तो मरने वाले हैं, दिन प्रतिदिन मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। तैयारी अलमारी पर अलमारी भरते जा रहा है, कपड़े और नए नए खरीदाते जा रहे हैं, लग रहा है कि भैया अभी जीना है। और हर दिन ये आस होनी चाहिए, ये तो चित्रकूट की भूमि जहां भगवान श्री रामचंद्र आए। आपने सीता माता की कथा सुनी? अशोक वाटिका में सीता माता राम से दूर थी और खुश थी, पिज्जा खा रही थी। ऐसा तो नहीं था तो जोमेटो से ऑर्डर कर रही थी। रावण के यहाँ से जो है खाने की तरह तरह व्यंजन आ रहे हैं और वो 56 भोग खा रही है, ऐसा था? खुश थी, बड़ा नाच रही थी। क्या कर रही थी वहां? सिर्फ राम का नाम था उनके मुंह पर। जीवा पर किसका नाम था? राम का नाम था। और आंखों में क्या थे? आंसू थे। खुश थी। वो सिखा रही कि किस तरह से अगर भगवान से दूर इस अशोक वाटिका रूपी संसार में फंसे हुए हैं तो क्या हमारी भावनाएं होनी चाहिए, हमारा आश्रय कौन होना चाहिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारी श्रद्धा भगवान के ऊपर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, एक निष्ठ होना चाहिए।
भगवान की भक्ति हम कभी ना छोड़े, भगवान को कभी ना छोड़े। अगर भगवान को छोड़ेंगे कहीं के नहीं रह जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। सभी लोग एक बार फिर से जोर से बोलिए हरे